भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये 5वें टी20 का मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा है, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 6 गेंदों में 17 रनों की दरकार है। जी हां दोस्तों, 5वें टी20 मुकाबला में पहले ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। जवाब में टीम इंडिया ने भी जबरदस्त तरीके से पीछा कर रही है। अभिषेक शर्मा जहां 26 गेंदों में 55 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके नाबाद क्रीज पर मौजूद है, वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी बखूबी साथ दिया है और 21 गेंदों में 45 रन ठोक दिए हैं। अब 6 गेंदों में भारत को जीत के लिए दरकार है। अगर आज मैच आसानी से टीम इंडिया जीतती है तो 3-1 से सीरीज भी अपने नाम कर लेगी और ऑस्ट्रेलिया के धरती पर एक बार फिर से इतिहास रच देगी। तो जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर। ओवर लेकर स्टोइनिस आएंगे। इससे पहले उन्होंने एक ओवर में 16 रन दिए थे, जहां पे अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त तरीके से उनको चौके छक्के जड़ के अपना अर्धशतक पूरा किया था। अब सामना करेंगे अभिषेक शर्मा एक बार फिर से। स्टोइनिस भी तैयार है, देखना है इस गेंद पे क्या करते हैं। स्टोइनिस अपने बॉलिंग मार से चलना शुरू किया, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और यह पटकी हुई गेंद थी, लेकिन उतनी जबरदस्त तरीके से कट किया है, सीधे गई है फाइन लेग की दिशा में। उसके पीछे खिलाड़ी भरपूर कोशिश की है, डाइव लगाए, लेकिन गेंद नहीं रुकी और सीधा बाउंड्री लाइन के पार होती हुई 4 रन। इस 4 रनों के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर होता हुआ 173 रन। वहीं अभिषेक शर्मा पहुंच चुके हैं 59 रन। अब चाहिए भारत को जीत के लिए 5 गेंदों में 13 रन। टीम इंडिया लगातार जीत की ओर बढ़ते जा रही है। अभिषेक शर्मा एकदम पीछे पड़ गए हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को। एक बार फिर से अभिषेक शर्मा पूरी तरह से तैयार हैं। वही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभिषेक शर्मा अच्छे गेंद को भी बहुत बखूबी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। पिच थोड़ा स्लो है, लेकिन उनके मायने कुछ भी नहीं रखता है। पिच स्लो हो, फास्ट हो, गेंदबाज स्लो हो या फास्ट हो, स्पिनर हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उनके टारगेट पे अगर पड़ गया तो चौके छक्के में ही डील करते हैं। एक बार फिर से स्टोइनिस तैयार हैं ओवर की दूसरा गेंद करने के लिए। सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, क्या इस गेंद पे करेंगे, देखने वाली बात होगी। स्टोइनिस दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, एक बार फिर से बाउंसर गेंद थी, लेकिन सीधा उठाया है और आसानी से बाउंड्री तक गेंद जाएगी। उसके पीछे खिलाड़ी आए और गेंद को उठाए, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से 2 और रन जोड़ लिया। इस 2 रनों के साथ ही टीम इंडिया का स्कोर होता हुआ 175 रन। वहीं अभिषेक शर्मा पहुंच चुके हैं 61 रनों पे। अब भारत को जीत के लिए चाहिए 4 गेंदों में 11 रन। 4 गेंद में 11 रन भारत की जीत का नींव रखना है। अभिषेक शर्मा पूरी तरह से तैयार हैं। वैसे ये गेंद बहुत ही शानदार तरीके से स्टोइनिस ने किया था, फंसाने की भरपूर कोशिश किया था, लेकिन अभिषेक शर्मा भी उसी तरह से तैयार थे, कोई गलती करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक विकेट अगर टीम इंडिया के हाथों से जाता है तो मैच थोड़ा फंस सकता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा पूरी लय में दिख रहे हैं और जैसे ही स्लो पिच है तो वहाँ पे विकेट गिरना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। स्टोइनिस एक बार फिर से तैयार हैं, सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, क्या इस गेंद पे वापसी करेंगे स्टोइनिस, देखने वाली बात होगी। और दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और लेग कटर की गेंद डाल दिया है। अभिषेक शर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आया, हल्का सा कट हुआ, विकेट कीपर के हाथों में गया, लेकिन भाग्यशाली रहे, उससे पहले गेंद एक टप्पे खाई है। अभिषेक शर्मा बाल बाल बचे, यहाँ पे कोई रन नहीं आएगा। भारत को जीत के लिए अभी भी 3 गेंदों में 11 रनों की दरकार। इसने आखिरी 2 गेंद बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। जितना ही दबाव था, अगर दबाव देखा जाए तो उस दबाव में अच्छी तरह से गेंद डाल गए, वो भी अभिषेक शर्मा को, जो लंबे लंबे छक्के चौके इनके गेंदों पे जड़े हैं। वापसी करना स्टोइनिस के लिए बहुत बड़ी बात है। अभिषेक शर्मा अभी थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी 3 गेंदों में 11 रनों की दरकार है। अभिषेक शर्मा 2 गेंद ठीक तरीके से खेल नहीं पाए हैं। अभिषेक शर्मा अब चौथे गेंद पे क्या करेंगे। स्टोइनिस तैयार है, एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और एक बार फिर से स्लोवर गेंद डाल दी है। अभिषेक शर्मा को कुछ भी समझ में नहीं आया है, लेकिन पॉइंट के दिशा में आसानी से ढकेल के जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते, दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी से एक और रन चुरा लिया है। इसे 1 रन के साथ ही अभिषेक शर्मा पहुंच चुके हैं 62 रन।
भारत का स्कोर हुआ है 175 रन, माफ करना, भारत का स्कोर हो चुका है इस 1 रन के साथ ही 176 रन। अब आखिरी 2 गेंदों में भारत को जीत के लिए 10 रनों की दरकार है। अब सामना करेंगे सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव पे काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है। आखिरी 2 गेंदों में चौके और छक्के की दरकार है। यहाँ पे एक गेंद भी मिस टाइम हुआ है और या सिंगल या 2 रन आते हैं तो भारत ये मुकाबला बहुत आसानी से हार जाएगा और सीरीज बराबर हो जाएगी। जो सूर्य कुमार यादव कप्तान है इस मैच को हरगिज नहीं चाहेंगे कि जीत के दहलीज से खाली हाथ वापस आए। स्टोइनिस के पास सभी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जुटे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जो 3 गेंद लगातार डाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डाले हैं और 1 गेंद और ऑस्ट्रेलियाई खेमे में यही खुशी है कि 1 गेंद और स्टोइनिस अगर अच्छे से कर गए तो टीम इंडिया ये मैच आसानी से गंवा देगा। ये दर्शकों में हल्की चिंता की लकीरें दिख रही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खेमे में थोड़ी सी जीत की उम्मीद जग रही है, लेकिन सूर्य कुमार यादव आखिरी 2 गेंदों में क्या करेंगे देखने वाली बात होगी। स्टोइनिस सामने तैयार है, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग से धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और एक बार फिर से बाउंसर मारने की कोशिश, लेकिन पाइल के दिशा में लपेट दिया है सूर्य कुमार यादव ने। बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंद जाता हुआ आसानी से 6 रन, जो अक्सर ही लपेट के खेला करते हैं सूर्य कुमार यादव। मानो उनके रडार में स्टोइनिस ने गेंद डाल दिया जिसका इंतजार सूर्य कुमार यादव कर रहे थे पहले से ही, और इस गगनचुंबी छक्के से ही भारतीय दर्शकों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई है। सूर्य कुमार यादव ने क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला है। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में अब भगदड़ सी मची हुई है। कैसे इस शॉट को सूर्य कुमार यादव ने खेल दिया है, पहला पांव जमीन पे अड़ाया और सीधे लपेट दिया, जो 360 डिग्री की कोण बना के अक्सर ही खेला करते हैं उसी तरह से एक बार फिर से सीधे स्टेडियम के बाहर गेंद को फेंका है। बहुत ही लंबा और दमदार छक्का। भारत को अब जीत के लिए चाहिए आखिरी 1 गेंदों में 4 रन, लेकिन सूर्य कुमार यादव समझ रहे हैं कि अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है। 1 गेंद में 4 रनों की दरकार है। मैच में कुछ भी हो सकता है, एक गलती भारी दोनों ही टीम के लिए पड़ सकती है। सीरीज की बात है जहां इंडिया हारेगी बराबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अगर हारती है तो 3-1 से टीम इंडिया के नाम ये सीरीज होगा। देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आपस में बातचीत कर रहे हैं, लंबी बातचीत हो रही है। उधर सूर्य कुमार यादव भी काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं और लग रहा है कि बहुत आसानी से इस गेंद पे भी अगर उनके रडार में मिलेगा तो छक्का जड़ेंगे। देखने वाली बात होगी। जितने भी दर्शक हैं हाथ में छक्के का इशारा कर रहे हैं कि छक्के मार के जिताओ और भारत को सीरीज उठाकर सीधे इंडिया लाओ। अब देखने वाली बात होगी। स्टोइनिस एक बार फिर से अपने कदमों को बढ़ाते हुए बॉलिंग मार पे जाते हुए, आखिरी गेंद है, रोमांच भरपूर तरीके से आ चुका है। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से तैयार होते हुए, स्टोइनिस भी पूरी तरह से तैयार होते हुए आर पार होगा इस गेंद पे। देखने वाली बात होगा। स्टोइनिस ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिया है। उसके पीछे 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाएंगे। सीधे गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए और इसी के साथ ही भारत ने बहुत आसानी से ये मैच 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम में खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कारनामा करके दिखाई है जिसका इंतजार पूरे देशवासियों का था। 3-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पे ही चित बैठे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव की ब्रिगेड का आई और कितनी बुरी तरह से ये सीरीज हरा के अपने नाम कर लिया है। यही तो नंबर 1 टीम है, यही नंबर 1 टीम का निशानी है। मैदान कोई भी हो, ग्राउंड कोई भी हो, घर हो या बाहर हो, लेकिन जलवे एकदम दमदार रही है। टीम इंडिया एकदम धांसू खेल खेली है। नंबर 1 का ताज जो लेके चल रहे हैं उसको बरकरार रखते हुए एशिया कप से लेके T20 वर्ल्ड कप तक, बायलैटरल सीरीज तक कहीं भी किसी भी टीम को बहुत आसानी से धूल चटाते जा रही है। एक के बाद एक सीरीज अपने नाम करते जा रही है और भारत ने एक नया कीर्तिमान और इतिहास रचते हुए एक और सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने नाम कर लिया है। भारत का रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल होते जा रहा है। सूर्य कुमार
कुमार यादव की जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है। अभिषेक शर्मा भी क्या जबरदस्त तरीके से एक जिम्मेदार पारी खेले हैं। स्लो पिच था, चौके छक्के लगाना आसान नहीं था। उस पिच पे आके उन्होंने अटैकिंग बल्लेबाजी किया। हालांकि आखिरी ओवर में एक चौके ही लगा पाए, मैच बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन उनकी भी जितनी तारीफें किया जाए उतना ही कम है। दोनों ने मिलकर भारत को जीत का नींव रख दिया और टीम इंडिया को 3-1 से जिता दिया। पहला T20 में जिस तरह से बारिश ने खलल डाला था, टीम इंडिया लगभग उस मैच को आसानी से जीत जाती। उसके बाद दूसरे T20 में भारत बुरी तरह से हार गया था, मानो एकदम बिखर गया था। लेकिन तीसरे T20 में टीम इंडिया ने जबरदस्त तरीके से वापसी किया था। वाशिंगटन सुंदर ने आते ही ताबड़तोड़ चौके छक्के जड़ के टीम इंडिया को मैच जिताया था। वहीं चौथे T20 में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त तरीके से कारनामा दिखाया था। वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने 5 विकेट निकाल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया था और चौथा T20 भी भारत के नाम बहुत आसानी से हो चुका था। और 5वें T20 में जब बल्लेबाजों की बारी आई तो बल्लेबाज ने भी सूझबूझ से बहुत ही शानदार पारी खेला और टीम इंडिया को आसानी से मैच जिता के कीर्तिमान रच दिया।